हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम चक्रवर्ती। स्वागत है आप सभी का द चक्रवर्ती थिएटर ग्रुप यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू एनालाइज ऑडिशन स्क्रिप्ट। ऑडिशन में अक्सर मैंने देखा है कि जब भी एक्टर्स को कोई स्क्रिप्ट दी जाती है या फिर उन्हें कोई डायलॉग्स दिए जाते हैं तो वो फटाफट अपने डायलॉग्स को याद करने में लग जाते हैं, उन्हें रटने में लग जाते हैं और कुछ टाइम के बाद उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अब वो परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उन्हें परफॉर्मेंस दे देनी चाहिए। ऐसे सिचुएशन में कुछ एक्टर्स तो ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक्टर्स ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप ऑडिशन के टाइम पर अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो भी स्क्रिप्ट आपको परफॉर्म करने के लिए मिलती है, आपको सबसे पहले उसे समझना होता है। स्टोरी में क्या लिखा है, स्क्रिप्ट में क्या लिखा है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। इसके साथ साथ स्क्रिप्ट पे क्या नहीं लिखा है, इस बात का आइडिया भी आपको होना चाहिए। जैसे आप किसी भी स्क्रिप्ट का सबटेक्स्ट कहते हैं। सबटेक्स्ट को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि आप जब बचपन में हिंदी का एग्ज़ाम देते थे तो उसमें एक क्वेश्चन आता था कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है। तो जो वो कवि कहना चाहता है वो उस कविता का सबटेक्स्ट होता था। ठीक उसी तरह स्क्रिप्ट में भी एक राइटर अपनी ऑडियंस से या फिर एक एक्टर अपनी ऑडियंस से क्या कहना चाहता है वो उस स्क्रिप्ट का सबटेक्स्ट होता है। इसलिए एक एक्टर को अपने स्क्रिप्ट का सबटेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक एक्टर के लिए सबटेक्स्ट जानना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि वो जो कहानी वो परफॉर्म कर रहा है, जो प्ले कर रहा है, उसे पूरी तरह से समझ सके कि एक स्टोरी कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ एंड हो रही है। ये पूरा आइडिया एक एक्टर को होना चाहिए। देखिए, अगर आप कोई परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कोई स्टोरी परफॉर्म कर रहे हैं और अगर आप उसे समझ नहीं पाए हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी ऑडियंस को भी नहीं समझा पाएंगे। आप एज एन एक्टर एक स्टोरी को अपनी परफॉर्मेंस से अपनी ऑडियंस को नहीं समझा पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ऑडियंस आपको पसंद नहीं करेगी। इसलिए एक एक्टर के लिए अपनी स्क्रिप्ट के सबटेक्स्ट को समझना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। जो भी परफॉर्मेंस आप कर रहे हैं या जो भी कहानी आप प्ले कर रहे हैं उसका थीम आपको पता होना चाहिए। राइटर ने वो स्क्रिप्ट क्यों लिखी है या वो उस स्क्रिप्ट के थ्रू अपनी ऑडियंस को क्या दिखाना चाहता है, इसका अंदाज़ा एक एक्टर को होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई एड फिल्म ले लीजिए। जैसे आप किसी टूथपेस्ट की एड फिल्म ले लीजिए। उसमें आप क्या देखते हैं, एक एक्टर होता है, एक इंसान होता है, वो सुबह सुबह उठता है, आलस से भरा हुआ बाथरूम तक जाता है, टूथब्रश उठाता है, टूथपेस्ट उस ब्रश पर लगाता है और फिर जैसे ही वो उस टूथब्रश को अपने मुंह से लगाता है, उसका फ्लेवर महसूस होते ही उसके अंदर एक फ्रेशनेस आ जाती है। वो बिल्कुल चार्ज हो जाता है, वो नाचने लगता है, खुश हो जाता है कि उसकी सुबह कितनी ताजगी भरी हुई है। तो जाहिर सी बात है इस पूरी कहानी का थीम बिल्कुल क्लियर है। अब राइटर इसमें ये तो नहीं दिखाना चाह रहा होगा कि एक एक्टर है या एक इंसान है, वो पागल है, वो सुबह सुबह उठता है और बाथरूम में जाकर नाचने लगता है। ऐसा तो नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि वो ये दिखाना चाहता है कि जो प्रोडक्ट वो इंसान यूज़ कर रहा है वो इतना इफेक्टिव है कि आपकी सुबह को बिल्कुल फ्रेश कर देता है। तो आप एज एन एक्टर उस मूड से परफॉर्म करेंगे कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ करने जा रहे हैं वो बहुत इफेक्टिव है। इसलिए आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल सही डायरेक्शन में चले, इसके लिए आपको अपनी परफॉर्मेंस का, अपनी कहानी का थीम जानना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी फिल्म हो, नाटक हो या फिर कोई भी कहानी हो, हर कहानी में कई सारे सीन्स होते हैं और हर सीन का अपना एक मूड होता है, अपना ही एक बिहेवियर होता है। देखिए, किसी फिल्म का या सीरियल का या नाटक का एक अपना मूड हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जितने सीन्स हैं उनका भी अपना एक मूड होता है। जैसे मान लीजिए कोई सैड फिल्म है तो उसके अंदर हो सकता है कोई सीन ऐसा हो जो बहुत कॉमेडी हो, या फिर कोई बहुत कॉमेडी फिल्म हो उसके अंदर कोई सीन ऐसा भी हो सकता है जो आपको रुला दे। तो आपको एज एन एक्टर ये पता होना चाहिए कि आप
किस थीम की फिल्म में कौन सा सीन परफॉर्म कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैं कोई फिल्म में कोई कैरेक्टर कर रहा हूं और मेरे साथ हर रोज एक नया सीन शूट हो रहा है, क्योंकि फिल्म में और सीरियल में जो शूटिंग्स होती हैं वो रैंडम बेसिस पे होती हैं। हो सकता है कि फिल्म के पहले दिन मैं फिल्म का आखिरी सीन शूट कर रहा हूँ, फिल्म के दूसरे दिन मैं फिल्म का पहला सीन शूट करूँ, फिल्म के तीसरे दिन मुझसे कोई और सीन शूट कराया जाए, चौथे दिन मैं कोई और सीन शूट करूँ। तो ये सारी चीज़ें रैंडम बेसिस पे अरेंज होती हैं, इन्हें बाद में सीक्वेंस में रीअरेंज किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि राइटर ने ये सीन यहाँ पर क्यों रखा। दूसरी चीज़, मैं अपनी परफॉर्मेंस में ऐसा क्या करूँ कि अपने राइटर और डायरेक्टर के विजन को स्क्रीन पर दिखा सकूँ। ऑडिशन के टाइम पर भी इस बात का खास ख्याल रखना होता है कि देखने वाला आपके अंदर इस पर्टिकुलर सीन में कौन सा बिहेवियर देखना चाहता है। इसके लिए पहले ही आपको अपने कास्टिंग डायरेक्टर से ब्रीफ लेना होता है और फिर उसके बाद अपने सीन को विजुअलाइज करना होता है। मान लीजिए कि आप कोई सीन देख रहे हैं और उसमें एक कैरेक्टर जो परफॉर्म कर रहा है वो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है, तो आप उसे कैसे देख रहे हैं? क्या वो डरा हुआ है, नर्वस है, गुस्से में है, खुश है, कैसा है? तो आपको अपने सीन को परफॉर्म करने से पहले विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्क्रिप्ट को जो आपको परफॉर्म करने के लिए मिली है उसे आप पूरा पढ़ें, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपनी स्क्रिप्ट में जिन शब्दों को बोल रहे हैं वो सारे के सारे शब्द आपके जाने पहचाने होने चाहिए। उन शब्दों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अगर किसी शब्द का मीनिंग आपको नहीं पता है तो आप सबसे पहले उन वर्ड्स को मार्क करें, उन शब्दों को मार्क करें, उनका मीनिंग पता करें। या फिर कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिन्हें बोलने में परेशानी होती है, जिन्हें बोलने में दिक्कत आती है, तो सबसे पहले आप उन वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए, उन वर्ड्स को बार बार बोलकर उन शब्दों को स्मूथ कीजिए, फिर परफॉर्मेंस के लिए जाइए। इन सारी चीज़ों का, इन सारे पॉइंट्स का अगर आप ऑडिशन देने से पहले ध्यान रखेंगे या किसी परफॉर्मेंस से पहले ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर कि आपकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आएगा। मैं नहीं कहता कि ये सारी चीज़ें करने से एक रात में इम्प्रूवमेंट आएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि इम्प्रूवमेंट आएगा।